बच्चों, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग सर। चलिए बच्चों, कहाँ पर थे हम लोग, जरा एक बार बताइए, मुझे याद दिलाइए। तो मैंने जहां तक आपको दो तरीके बता दिए थे ना, कौन कौन से दो तरीके बताए थे? मुझे याद है, जहां तक हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बता रहा था, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मैंने आपको दो प्रिपरेशन के मेथड बता दिए थे। कौन कौन से मेथड थे वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। पहला मेथड था कि किसी कंपाउंड, कोई पेरोक्साइड लें, उसकी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएं, ये तरीका था हमारे पास। और हमारे पास बच्चों जो दूसरा तरीका था वो था कि कोई कंपाउंड जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज हो, है ना, उसकी क्या करा दें, बताओ, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करा दें। तो उस पे दो क्वेश्चन लिखे थे, H2SO5 देखा था, और दूसरा क्या देखा था, H2SO8 देखा था, है ना। यस हाँ सर। भाई, सर H2O2 का बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल क्या होता है, अभी स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा, तो एक दो बातें आपको बता देंगे बॉन्ड एंगल के बारे में, परेशान मत हो। बाकी आप केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड एंगल पढ़ते हैं, तो वो जो पूरी पूरी केमिस्ट्री में काम आता है। सर इसका आया है ना, आई डोंट प्रीवियस क्वेश्चन में कभी पूछा। हाँ आया होगा, पर ये बॉन्ड एंगल कंपेयर करना या निकालना आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, टॉपिक है ना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए भाई। यस सर। चलो सॉरी, चलिए भाई, तीसरा तरीका लिखो। तीसरा तरीका भी भैया ये एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए ये तरीका मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है और इंपॉर्टेंट भी है। तो तीसरा तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। ये लिखा रहता है, बल्कि कायदे से लिखा इसके बाद भी होना चाहिए, पर ये जो बाद वाली बात जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये मेंशन नहीं होती है। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जरा समझिएगा बच्चों, कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास H2SO4 हो, तो कहते हैं कि अगर आप 50% H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। मैंने इलेक्ट्रोलिसिस में आपको बताया था, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, सब आपको कहानी बता दी थी। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो H2SO4 दो आयन में टूटेगा, एक H+ बनाता है कैटायन, और दूसरा एनायन बनाता है HSO4-1। अब बेटा कैटायन आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए कहां पर जाता है, कैथोड पर। तो बताओ एनायन कहां पे जाएगा, एनोड में। अब जल्दी से बच्चों बताओ, उस दिन क्या बताया था कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बताया था। ऑक्सीडेशन। यस सर। ये होता है, तो होगा क्या बेटा, देखो कैथोड की अगर रिएक्शन देखें, अगर अपन कैथोड की रिएक्शन देखें कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो जो कैथोडिक रिएक्शन होगी, कैथोड पे होना है रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन करना। तो 2H+ दो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और दोनों का चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये बनेगा H2। तो बताओ इलेक्ट्रोलिसिस से H2 गैस तो मिली, कहां पर मिली, कैथोड पे कि एनोड पे? कैथोड। कहां पर मिली बच्चों? कैथोड पे। कैथोड। अब देखो भैया, कैथोड पे तो हो गया रिडक्शन, तुम लोग बताओ एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन। अब देखो जरा, HSO4-, दो HSO4- इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं,
इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना ये लोग, तो कन्वर्ट होंगे, ऑक्सीडाइज होके फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा H2S2O8। जल्दी बताओ बच्चों, इस कंपाउंड को क्या बोलते थे? ऑक्सीडाइज मार्शल होके, एसिड। ऑक्सीडेशन होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ इसको क्या बोलते थे, याद है? मार्शल एसिड। मार्शल एसिड। इसको बोलते थे मार्शल एसिड, मार्शल एसिड। या इसी को बोलते थे परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, याद है? यस ठीक? सर। अब ध्यान से यस सुनो, सर। मतलब H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस से कैथोड पर मिली आपको हाइड्रोजन और एनोड पर आपको क्या मिल गई बताओ? H2S2O8। ठीक, अब एक बार बताओ, इसमें क्या परऑक्सी लिंकेज होता है? हाँ। और तुमको कल याद कराया था कि H2S2O8 की हाइड्रोलिसिस 2 स्टेप में होती है, याद करो, कराया था। पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराओ तो पहला स्टेप क्या था, याद करो, कि प्रोडक्ट बनता था H2SO4 प्लस H2SO5। अभी तक तो तुमने इलेक्ट्रोलिसिस कराई और इलेक्ट्रोलिसिस से बन गया H2S2O8। अरे भैया, जब H2S2O8 बन गया तो उसकी हाइड्रोलिसिस करा ले तो हमको H2O2 मिल जाएगी। तो फिर वो पुराने वाले 2 स्टेप लगा दे। दूसरा स्टेप देखो, अब क्या करें? सेकंड स्टेप था H2SO5 की हाइड्रोलिसिस करा दें। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनते थे, याद है? H2SO4 और क्या बनता था साथ में? H2O2। तो ये भी एक तरीका था, नोट कर लीजिए कि पहले इलेक्ट्रोलिसिस कराई, इलेक्ट्रोलिसिस से बना H2S2O8 और उसकी वापस हाइड्रोलिसिस करा दी तो अपन को मिल गया H2O2। ठीक है बच्चों? यस सर। फटाफट नोट करिए। हाँ जी, सर थोड़ी सी स्लाइड नीचे कर दीजिए। लेट आई? नो सर। फिर सर वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। अरे बाप रे बाप। अच्छा देखो भाई, ठीक है। यस सर। साक्षी है बेचार, जब मैं आगे बढ़ा देता हूं तभी इसको याद आता है बेचारी को कि स्क्रीनशॉट भी लेना था। है वैष्णवी, ठीक है बेटा? हाँ ले आइए मम्मी थोड़ा सा। पारुल बेटा, ठीक है बच्चे? यस सर। अलशिफा माइक ऑन करो बच्चे। अलशिफा, क्लास में क्यों नहीं रहते हो बेटा डेली? यस सर। डेली क्यों नहीं रहते हो क्लास में? सर अब डेली रहेंगे। अभी तक क्यों नहीं थे? सर अभी चले गए थे। कहाँ चली गई थी बताओ, कहाँ गई थी? सर नानी के वहाँ गए थे। अरे भैया, नानी के यहाँ जाओ, पर नानी के यहाँ से भी क्लास करो अलशिफा, है ना बेटा? सर ठीक है। स्लाइड ऊपर कर दीजिए थोड़ी सी। अरे भैया, कितना ऊपर करें? लास्ट वाला लिखना है। अब कि इसके बाद, इसके पहले पिछला लेक्चर है भैया, आज यहीं से पढ़ाया, थर्ड हेडिंग। अभी जो आपने लास्ट में लिखा है बिल्कुल ऊपर कर दीजिए। सर हाँ जी, नीचे कर दें स्लाइड। नहीं सर, एक बार कैटायन एक्सचेंज रेजिन वाला बता दीजिए। कौन बोल रहा है ये? सर हम समझ गए थे बट कॉपी में समझ नहीं पाए। अदिति, ये अदिति है पक्का? नहीं। है ना? हाँ सर। नहीं क्या? कौन है? अदिति बताओ बेटा। हाँ नाम सर। है? चलो अदिति, कोई बात नहीं, लास्ट बता देंगे बेटा। हाँ सर। ठीक, चलो भाई, अब जरा बच्चों पे आप बात समझो, हैंग डालो। ये हो गई प्रिपरेशन के तरीके, फिजिकल प्रॉपर्टी, वहां रख दी।
फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है बच्चों, जरा समझिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि H2O2 एक कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस का मतलब बोलो, कोई कलर नहीं होता। जिसका कोई कलर नहीं होता और एक लिक्विड है। ठीक। दूसरी बात बेटा, एक बात ध्यान समझो। एक सवाल आता है कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग। उसमें लिखा रहता है कि H2O2, D2O और H2O में। अच्छा खैर, पहले तुम इन तीनों को छोड़ो। अगर तुम D2O और H2O को देखो तो बताओ किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा? D2O। हाँ? अच्छा बताओ, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसमें वंडर वॉल फोर्स बताओ। तुम लोगों को मैंने बताया है कि वंडर वॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। यस सर। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इसका मतलब D2O का ज्यादा होगा H2O से, ही तो तय है। बताओ भाई, कोई दिक्कत? क्यों ज्यादा D2O का? वंडरवॉल फोर्स। क्योंकि D2O का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, और जिसपे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। पर H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है, इसलिए ये ऑर्डर आता है। तो याद कर लेंगे, इस ऑर्डर को याद ही रखेंगे। सबसे ज्यादा H2O2, फिर D2O, फिर ये। तीसरी प्रॉपर्टी, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि 30% H2O2 का सॉल्यूशन लें, 30% H2O2 सॉल्यूशन को अपन एक नया नाम देते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं परहाइड्रॉल। क्या बोलते हैं? परहाइड्रॉल। अगर किसी सॉल्यूशन में 30% H2O2 हो तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? परहाइड्रॉल। नोट कर लीजिए फटाफट। इकरा? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, इकरा समझ में आ रहा है। वंशिता, वैभवी, बच्चे बताओ। यस सर। क्या बात है भाई, थक गए हो क्या? बोल नहीं रहे हो? हाँ सर। हाँ सर, थक गए। थक गए हो? हाँ सर, अब मॉर्निंग जैसा एंथुसियाज्म थोड़ा ना रहता है। अब देखो, विक्रा गुस्सा की टॉन्ट मार रही हमारे ऊपर है। तो विक्रा, तुम डॉक्टर बनोगी तो शाम को पेशेंट आएगा तो क्या करोगी? नहीं देखोगी, कहोगी कल सुबह आना? अरे सर, देखने की बात अलग होती है, पढ़ने की अलग होती है। हेलो, हाँ जी, नहीं बताइए। क्लास, हाँ बताइए तो। हाँ, क्लास में ही है। हाँ ऑनलाइन क्लास में, बताइए। कौन से पेरेंट्स से बात कराइए?
सर कहाँ गए? सर कब आएंगे? बहुत अच्छा हुआ। और इवनिंग हेलो, आवाज आ रही बच्चों? यस सर। हाँ भैया, तो इसको कहते हैं कि 30% सॉल्यूशन H2O2 का ले ले तो बेटा इसको एक नया नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर हाइड्रोल। क्या बोलते हैं? पर हाइड्रोल। याद रखने वाली बात है। पर हाइड्रोल कोई नहीं, नया नाम नहीं है। H2O2 सॉल्यूशन 30% ले लिया जाए बेटा तो इसको बोलते हैं पर हाइड्रोल। ठीक, कहीं नहीं गए। इकरा यही है, साक्षी यही है भाई, और इकरा यही, परेशान ना हो, कहीं गए नहीं। ठीक है, ठीक है साक्षी। चलो बेटा, चौथी बात बेटा, एक क्वेश्चन आता है H2O2 के स्ट्रक्चर पे। आप लोगों ने कभी सुना हो H2O2 का स्ट्रक्चर? ध्यान सुनिए जरा। जो H2O2 का स्ट्रक्चर है उसका कुछ स्पेशल नाम है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। एनसीईआरटी में बना हुआ है, फिगर आप देख लीजिएगा। ये ऐसा लगता है, देखो किताब को खोल दिया गया, किताब के 2 पन्ने खोल दिए गए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है कि कोई बुक खोल दी गई है ना? ऐसे देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई बुक खोल दी गई। ये इस स्ट्रक्चर का एक नाम है, शायद आप लोग जानते हो इसको। क्या बोलते हैं? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। क्या नाम है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। क्या नाम है इसका? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इसका नाम है। ठीक है, यस सर। भाई बच्चों, ठीक। तो ये H2O2 का स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका नाम है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। फटाफट नोट करिए इसको और हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या हेडिंग लगाएंगे बच्चों?
केमिकल प्रॉपर्टी। यहीं डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है आयुषी बेटा, जीतू ठीक है भाई, तहजीब, युवराज। यस सर। अब देखो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी डिकम्पोजिशन है। अब ये डिकम्पोजिशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, समझिए। स्ट्रक्चर को नॉन प्लेनर बोल सकते हैं ना? क्या बेटा? हाँ बिल्कुल, एक प्लेन में नहीं ना, अलग अलग प्लेन जा रहा है। देखो तो बेटा, नॉन लीनियर भी प्लेन तो होगा ना सर, आपने एक और स्ट्रक्चर बनाया था वो लीनियर पहले में नहीं जब बेटा, वो तो हम समझाने के लिए बनाते हैं। अब तो तुम CO2 को ऐसा बना दे, ये कोई बात हुई क्या? तो CO2 ऐसा हो थोड़ी गया, बताओ। एक जगह ऑप्शन था लीनियर। वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम कैसा बना दो। जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो तुमने पढ़ा होगा CO2 स्ट्रक्चर वाकई तो में यही लीनियर होता है होता ना है। सर जो अभी आपने बताया है। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं CO2 लीनियर होता है। बनाने को तो तुम कुछ भी बना दो, बनाने को तो H2O तुमने देखा होगा बेंट होता है, हम लोग H2O भी ऐसे बनाते हैं। बताओ, ये तो लीनियर लग रहा है। तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है H2O बेंट शेप होता है। यस सर। ये इसी को एंगुलर बोलते हैं, या इसी को इन्वर्टेड भी बोलते हैं। सुना है भाई? अब बनाने को तो देखो ऐसा बना दिया कि लीनियर लग रहा है, तो इससे कोई फर्क थोड़ी कि तुम बना कैसे दोगे। बेसिकली क्या शेप होता है वो तो बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है। पहले हाइब्रिडेशन निकालते हैं उसके लिए, डिकम्पोजिशन। ठीक, अब ये डिकम्पोजिशन क्या होता है जरा आप ध्यान समझिए। आप लोगों ने सुना होगा बेटा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ही लाइट आती है, इन लाइट, जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आती है तो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाती है? बताओ। वाटर में। H2O और O2 में। सुना है क्या? तुमको ये रिएक्शन मैंने रिडॉक्स में भी बताई थी। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है -1। भैया ये माइक किसका ऑन है बच्चे? -1। यहां देखो ऑक्सीजन की कितनी है? -2। बताओ, -1 से -2 जाना, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। हाँ, रिडक्शन। ये हुआ रिडक्शन। बताओ, -1 से 0 जाना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। भाई क्या बात है, बहुत धीरे बोल रहे हो तुम लोग। ऑक्सीडेशन। तुम लोगों को याद हो तो रिडॉक्स में बताया था कि अगर एक एटम का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो तो ऐसी रिएक्शन को जरा बताओ क्या बोलते थे? रिडॉक्स। रिडॉक्स नहीं, डिस्प्रपोर्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सब खा गए हो। बताओ, नाश्ता नहीं मिलता क्या घर में? सब पढ़ाई खा जाते हो हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते थे? डिस्प्रपोर्शनेशन एक के एटम का ऑक्सीडेशन। उसको क्या बोलते थे? डिस्प्रपोर्शनेशन। बेटा देखो, बात समझने वाली है। H2O2 जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आती है तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाती है? H2O और O2 में। तो बेटा तुमको पता होगा, इसीलिए H2O2 लाइट के कांटेक्ट में ना आ पाए, इसीलिए इसको हम किसमें स्टोर करते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टोर्ड इन डार्क रूम्स। डार्क रूम्स, या कभी कभी ऐसे भी बोलता है कि इट इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स। क्यों स्टोर करते हैं डार्क बॉटल्स में? बताओ। लाइट नहीं पड़ेगा, ताकि ये लाइट के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आएगी तो तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? H2O और O2 में। समझ में आया बात को? बोलो भाई। दूसरी बात, एक बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सब लोग सुनिएगा सारे बच्चे।
कभी आप लोगों ने एक शब्द नाम सुना होगा शायद, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। नाम सुना है क्या? हाँ सर। इसका क्या मतलब होता है? कोई बच्चा बताएगा मेरा? जल्दी बताओ। किसी चीज का कलर उड़ाते हैं। कलर, कलर क्या करना? बोलो। Reduce करना। कलर हटाना भाई, उसको करते हैं ब्लीच करना। यस सर। ठीक, तो बेटा अब एक बात ध्यान सुनो, हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। तो जो होता क्या है दरअसल बेटा, कि जब हाइड्रोजन परऑक्साइड लाइट के कांटेक्ट में आती है तो बेसिकली कन्वर्ट होती है वो H2O में, और साथ में निकलते हैं 2 ऑक्सीजन एटम। बेटा इस ऑक्सीजन को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। अब तुमने मालूम है कि दोनों ऑक्सीजन अनस्टेबल हैं, ये लोग कंबाइन होके बॉन्ड बना लेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? O2 में। तो जब ऑक्सीजन बनती है बेटा तो 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। इस ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ताजी ताजी तुरंत बनी ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? बोलो। नेसेंट ऑक्सीजन। और फिर ये दोनों ऑक्सीजन के एटम हाथ मिला लेते हैं और फाइनली बना लेते हैं O2। ठीक, तो कहते हैं जो ब्लीचिंग एक्शन होता है इज ड्यू टू, इंपॉर्टेंट बात है, वो नेसेंट ऑक्सीजन के कारण होता है, इज ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये ब्लीचिंग एक्शन की रिएक्शन है? बेटा रिएक्शन आगे पढ़ोगे, अभी ये है कि ये जो एक्शन होता है किसकी वजह से होता है, तो कहते हैं इट इज ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। कह सकते हो कि इस रिएक्शन से नेसेंट ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन जो एटॉमिक फॉर्म में होती तुरंत बनी। लिख ले। बिल्कुल, रिमूवल ऑफ कलर को बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। वंशिता ठीक है, तान्या, तहजीब बेटा ठीक है, प्रियंका, अरे क्या बात है यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो भाई। यस सर। क्या बात है भाई, नाराज नाराज हो क्या? यस सर। यस सर। जल्दी टाइप करो, क्या बात है? नहीं हम भी नहीं बोलेंगे फिर। यस सर। यस सर। दीक्षा क्या बात है? इकरा यस सर। क्या बात है बच्चा, तुम ही बताओ। सर कुछ नहीं। थक गए हो क्या तुम लोग? बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? हाँ सर थक तो गए, बताया तो रहे हैं सर। चलो भाई ठीक, दूसरी बात की है कि ब्लीचिंग एक्शन। तीसरी बेटा एक और बात है जो आपको याद रखनी है बच्चों, तुमको मैंने बताया था रेडॉक्स में H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट। जल्दी बताओ। मैंने कहा था हाइड्रोजन परऑक्साइड दोनों का काम करता है, याद करो। दोनों का मैंने कहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट का भी। रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। तो नोट कर लो ये, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा देखो कभी कभी क्या होता है, इनऑर्गेनिक की किताबों में H2O2 पर बेस्ड क्वेश्चंस दिख जाते हैं। वो क्वेश्चन बच्चों 4 फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। देखो पहला फॉर्मूला, रिडॉक्स में तुमको बताया था कि H2O2 की नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6। बताया था। हाँ बताया था। पहला फॉर्मूला कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हो, नॉर्मेलिटी निकालने को हो जाए। दूसरा फॉर्मूला मोलैरिटी को लिख सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। मालूम है क्या आपको ये? हाँ। बताओ। तीसरा फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले याद कर लो, ये 2 फॉर्मूले मेरी ट्रिक्स हैं, ठीक, जो तुम्हारे सवालों को एकदम बहुत आसान बना देंगी। कभी कभी स्ट्रेंथ पूछ दे,
स्ट्रेंथ बराबर होता है 3 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो तुम आज जब भी स्ट्रेंथ पूछे तो तुम्हारा काम होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लो और किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। और लास्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछता है परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालने का एक ही तरीका है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.3 से। तो ये 4 फॉर्मूलों पर बेस्ड H2O2 के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बहुत ही इजी, वैल्यू पुट करना होता है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछी जाती है। डिग्री ऑफ हार्डनेस बेटा आपको आगे जाके मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा डिग्री ऑफ हार्डनेस की, उसके लिए परेशान मत हो। मॉड्यूल में था ना। हाँ, 4 फॉर्मूले H2O2 के बेटा, ये नोट कर लो। खुशबू, सर खुशबू नहीं, उसका लॉगिन नहीं हो रहा है। का लॉगिन नहीं हो रहा? सर उसके मतलब शाम को नेटवर्क प्रॉब्लम काफी रहती है ना, इसलिए अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी फ्रेंड है लगता है? बताओ। हाँ सर है, हाँ सर है। जीतू बेटा ठीक है, रिया, तान्या ठीक है बच्चे, वैष्णवी, बेटा देखो कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं। अच्छा ये बताओ, तुमसे कोई पूछे हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। D2O को अपन क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। हैवी वाटर। बेटा एक बार क्वेश्चन आ चुका है और कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कहता है D2O के यूजेस बताओ। तो बता रहा हूं मैं, सबसे पहला यूज तो है इट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब बताओ मॉडरेटर किसी को मालूम है क्या होता है? कूलेंट का काम करता है। मॉडरेटर कूलेंट अलग है भैया। नहीं सर, वो मॉडरेटर जो न्यूट्रॉन की स्पीड कम करता है। न्यूट्रॉन की क्या करता है? फिजिक्स में। स्पीड फिजिक्स में है भैया, डिक्रीज करने का काम करता है। दूसरा जो तुमने बताया एक्ट एज कूलेंट। कूलेंट का मतलब समझते हो? ठंडा रखना, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो ये 2 यूजेस H2O2 के, इन पर बेस्ड नीट में क्वेश्चन आ चुका है। टेम्परेचर H2O2 को नहीं आया। मेंटेन करता है। H2O2 के यूजेस पे क्वेश्चन नहीं आता है, पर आप किताब से एक बार एनसीईआरटी में दिया हुआ पढ़ लें। मैं बोलने ही वाला था अभी, मैंने आपसे हाइड्रोजन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट सर मॉड्यूल में दिया है, क्या अरे करें बेटा उसका? मॉड्यूल में तो तुम्हें 0 से हीरो लेवल तक की सारी बातें दी होंगी रिवाइज कराने के लिए, पर पोजीशन से आप बता दीजिए सर, इस चैप्टर में से मतलब क्या क्या नहीं आएगा, पूरा लर्न करना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें बताऊं, तुम 3-4 चीजों पे मेन फोकस करो। रिएक्शंस जो प्रिपरेशन वाली है वो हाइड्राइड पे, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर और H2O2 की प्रिपरेशन की रिएक्शंस। समझ में आया? मेन ये है इस चैप्टर, ठीक है? रिएक्शंस। चलो ठीक है बच्चों, यहां तक सब लोग बताओ, यहां तक क्लियर सभी को? पहले टाइप करो सब लोग। हाँ सर। हाँ सर। टाइप करो भाई, ऐसा थके आ रहे बोल रहे हो। चलो सर एक छोटा सा टॉपिक और है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म।
ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म ऑफ H2, मतलब हाइड्रोजन के दो फॉर्म होते हैं ऑर्थो। अच्छा बताओ, तुम लोगों ने कभी ऑर्थो और पैरा ही नाम सुने हैं क्या कहीं? हाँ यस सर ऑर्गेनिक में सुने। इकरा क्या कह रही हो, ठीक ही है क्या? ठीक है सर आप कह रहे तो सही है ना, तो सही है। अच्छा भैया, ऑर्थो पैरा कहाँ नाम सुने बताओ? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में सुना होगा। जो लोग अगल बगल हो, साथ साथ हो, उनको बोलते हैं एक दूसरे के ऑर्थो हैं, बोलते हैं। ऑर्थो में। यस सर। और अगर दो ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पैरा। पैरा। बस इनके नाम में ही कमाल छुपा है। अगर ये याद है तो सब समझ गए। ऑर्थो का मतलब साथ साथ होना, पैरा का मतलब अपोजिट होना। ऑपोजिट होना। देखो बेटा, होता क्या है कि दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और दोनों के न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन होता है। दोनों क्लॉकवाइज प्रोटॉन को देखा गया, दोनों प्रोटॉन घूम रहे होते हैं। दोनों क्लॉकवाइज घूमे या दोनों एक ही साथ एंटी क्लॉकवाइज। ऑर्थो का मतलब साथ में, दोनों साथ में घूमे, ऐसी हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक। अच्छा तो बता दो जरा फिर, पैरा हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? पैरा का मतलब अपोजिट, मतलब एक क्लॉकवाइज घूमे, दूसरा कैसा घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। या पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमे और दूसरा वाला कैसा घूमे? क्लॉकवाइज। तो बताओ इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? पैरा। ऑर्थो मतलब दोनों के प्रोटॉन की स्पिन सेम हो कि डिफरेंट हो? सेम। पैरा मतलब डिफरेंट। ठीक है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जो नॉर्मल हाइड्रोजन होती है उसमें दोनों फॉर्म होते हैं, याद करने वाली बात है। उसमें 75% ऑर्थो होता है रूम टेम्परेचर पे, और बचा हुआ कितना परसेंट? 25% पैरा होता है। तो यहीं से हम एक बात और कह सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर, बताओ जिसका परसेंटेज ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। कौन ज्यादा स्टेबल? ऑर्थो। तो अगर सवाल आ जाए स्टेबिलिटी का तो अपन कहेंगे कि ऑर्थो ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? पैरा फॉर्म से। पैरा से। और नॉर्मल हाइड्रोजन में 75% ऑर्थो वाली होती है, 25% पैरा वाली होती है। नोट कर लो एक। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? ऑर्थो। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। सर अब एक छोटा सा आर्टिकल आप लोगों को और बताना है मुझे। ऑर्थो पैरा में कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ऑर्थो। एक चीज और बतानी है मुझे, एक टॉपिक है, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। चैप्टर खत्म हो जाएगा सर। हाँ जी। सर आइसोमेरिज्म कब चालू होगा? कल आपके पास शेड्यूल आ गया होगा बेटा, तो उसमें कल पहली क्लास जो है वो आइसोमेरिज्म नहीं आया सर। हाँ अभी नहीं आया सर। देख लेंगे अभी। मांगना आ जाएगा पड़ता है। बेटा। हाँ आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। कल आपकी पहली क्लास आइसोमेरिज्म की है। ठीक है बच्चों? यस। ठीक है सर।
देखो अरे भैया हमको आइसोमेरिज्म नहीं आती साक्षी, ये क्या होती है आइसोमेरिज्म? हमें आइसो ही नहीं पता, मैरिज में क्या पता होगी? है बड़ी बात है। आप नहीं पढ़ाएंगे सर। तो ये कहिए आप कौन पढ़ाएंगे पढ़ाएगा नहीं, सर? आती है आपको। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक, चलो बेटा जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है मतलब H2 है, ये 4 तरीके की होती है। ध्यान सुनो, 4 तरीके कौन कौन से होते हैं? चार नाम याद कर लो। सबसे पहली टाइप की हाइड्रोजन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अच्छा, दूसरे टाइप की हाइड्रोजन को बोलते हैं हम क्या? एटॉमिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? एटॉमिक। तीसरे टाइप की हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। और बच्चों चौथे टाइप की हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ठीक, सर 1 मिनट लिख सर ले क्या सर। है सर? सर ये ऑक्लूडेड है, सर हाँ, 1 मिनट ऑक्लूडेड। ऊपर कर दीजिए। ओ अभी डबल फिर सी। लिखेंगे, परेशान ना हो भाई। अभी ऑक्लूडेड फिर लिखा जाएगा, है ना? काय परेशान हो? कौन है ये? अदिति एलाग्राम को। ठीक, अब ध्यान सुनो बच्चों, मॉलिक्यूलर मतलब समझते हो? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में ले। बताओ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोजन के? H2। मतलब कहीं H2 लिखा है तो बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। अब ध्यान सुनो बेटा, अब तुम लोग बताओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है? यस सर। अब ध्यान सुनो, जो हाइड्रोजन का साइज है उसका छोटा होता है कि बड़ा होता है? ये बताओ। छोटा होता है। छोटा होता है। छोटा। तो इस बॉन्ड की लंबाई कम होगी कि ज्यादा? बॉन्ड की लंबाई बहुत कम होगी। अच्छा तुम बताओ, अगर बॉन्ड की लंबाई कम है यानी लकड़ी छोटी है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा की कम? कम। भैया बड़ी लकड़ी को तोड़ना आसान ज्यादा। होता है, छोटी लकड़ी को तोड़ना कठिन। ज्यादा। तो अगर बॉन्ड लेंथ कम तो इसका मतलब जल्दी बताओ क्या हुआ? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी बेहद ज्यादा। ज्यादा नहीं, लगभग कहते हैं कि 103 किलो कैलोरी। तो होता क्या बेटा, जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का। याद जान रखना चाहो तो रख सकते हो, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड। क्यों? हाइड्रोजन का साइज छोटा तो बॉन्ड की लंबाई कम, और लंबाई कम तो बॉन्ड तोड़ना बोलो डिफिकल्ट यानी मुश्किल ना। यस सर। यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें लगभग 103 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। अच्छा बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे? दो हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे। अब बताओ हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में आ गए, इसी हाइड्रोजन को क्या बोल देंगे? एटॉमिक हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? एटॉमिक हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एटॉमिक मतलब नाम ही बता रहा हाइड्रोजन का एटम। एटम। अब सुनो, तो बताओ यहां से यहां जाना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से अगर एटॉमिक हाइड्रोजन पे जाना है तो बताओ एनर्जी देनी पड़ेगी कि मिलेगी? देनी पड़ेगी। इतनी हाई एनर्जी देनी है तो इसके दो तरीके हैं बच्चों। कौन कौन से दो तरीके हैं? या तो आप हाई टेम्परेचर दो, बहुत हाई टेम्परेचर अप्लाई करो,
और दूसरा तरीका जानते हो कौन सा? दूसरा तरीका इलेक्ट्रिक आर्क, यानी स्पार्क कराओ। 2 तरीके। तो बताओ, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक पे जाना हो तो हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ये नोट कर लो। 2 हो गए बेटा, मॉलिक्यूलर और ऑक्लूडेड। सर स्लाइड ऊपर कर दीजिए थोड़ी। क्या बेटा ऊपर कुछ है ही नहीं? काहे परेशान हो यार ऊपर के लिए? ऊपर कुछ भी नहीं, नाम ही लिखा है भाई। गया नेटवर्क। सर ये लर्न करना पड़ेगा क्या? ये जो आप बता रहे हैं। पर ये चैप्टर बहुत बोरिंग है। ये जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी, ये सब नहीं, ये याद नहीं करना, मैंने बता दिया, इतनी ज्यादा होती है। ये बोरिंग कौन बता रहा भाई? कौन है बोरिंग वाला? बताओ भाई। सर हम ही हैं, और कौन होगा? कौन हम? इकरा। तो इकरा अच्छा चैप्टर कौन था, इंटरेस्टिंग कौन था, ये भी बता दो। सर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, फिजिकल अच्छी लगती है, और तो वैसे चैप्टर अच्छे लगते हैं। ये थियोरेटिकल हो जाते हैं ना ज्यादा। ठीक है भैया, प्रभांशु जी नीचे कर दी स्लाइड। अब देखो बेटा, देखो बेटा, एक नेसेंट बताई। नेसेंट ऐसा नहीं लग रहा है कि रीसेंट का भाई नेसेंट है? बताओ, सोच के देखो। ऐसा नहीं लग रहा है कि रीसेंट का कोई भाई होता तो उसका नाम नेसेंट होता? नहीं होता। हाँ, तो नेसेंट, नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन या प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन। मतलब किसी भी रिएक्शन में जो ताजी ताजी हाइड्रोजन जैसे ही बन रही हो, उसी ताजी हाइड्रोजन को बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। जैसे देखो, अब तुमको यहां पर एक बात बताएं। तुमको याद हो, तुमको एक रिएक्शन बताई थी मैंने कि जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराओ तो क्या बनता है? ZnSO4। मैंने कहा था ZnSO4 बनता है, और साथ में क्या बताया था, जरा बताओ। H2 हाइड्रोजन गैस। बेटा जरा होता जानते हो क्या है? हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन निकलती है तो 2 हाइड्रोजन के एटम निकलते हैं। अब ये जो एटम अनस्टेबल होते हैं, बाद में यहाँ पे मिला लेते हैं तो बन जाती है H2। तो बेटा जैसे ये लोग बने, तुरंत इसी हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। बोलो, समझ में आया? जैसे वहां आया था नेसेंट ऑक्सीजन, वैसे यहाँ क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक। तो बेटा नेसेंट हाइड्रोजन बनाने का कोई तरीका नहीं है। जैसे हाइड्रोजन बन रही है, उसी ताजी ताजी हाइड्रोजन को एक नया नाम देते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। और थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद ये नॉर्मल हो जाएगी, है ना? यस। तो मॉलिक्यूलर हो गई, एटॉमिक हो गई, और कौन सी हो गई बच्चों? नेसेंट। नेसेंट। अब कौन सी हेडिंग डालोगे, जल्दी बताओ, लास्ट? ऑक्लूडेड। ऑक्लूडेड। लास्ट हेडिंग कौन सी होगी बच्चों? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। अब मन में सवाल आएगा, चलो मॉलिक्यूलर का ऑक्लूड, ऑक्लूडेड। डीडी देखो बेटा, ऑक्लूडेड समझने के लिए तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी।
ऑक्लूटेड समझने के लिए बच्चों समझना पड़ेगा तुमको ऑक्लूजन। क्या समझना पड़ेगा? ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का मतलब हिंदी में बताएं तो होता है सरफेस पे चिपकना। सरफेस पर क्या होना? चिपकना। चिपकना, चिपचिपाना नहीं। सरफेस पे क्या होना? चिपक जाना, सरफेस पे रहना। अब बेटा ध्यान से देखो, जैसे मान लो कोई ये मेटल निकल है, ये मेटल मान लो निकिल का मेटल है, तो बेटा देखा गया कि बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जो अपनी सरफेस पे हाइड्रोजन को चिपका लेते हैं। किसको चिपका लेते हैं? हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं, जल्दी बताओ। चिपका लेते हैं। और चिपकाने को अगर तुमको याद हो तो बेटा बोलते हैं एडजॉर्ब होना। सुना है नाम कभी? यस। एडजॉर्ब करते हैं। और बेटा इसी चिपकी हुई हाइड्रोजन को अपन एक नया नाम देते हैं, जो चिपक जाती है हाइड्रोजन, इसी हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन में एक बात लिख लीजिएगा, मिस हो गई थी मुझसे, कि इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है, याद कर लीजिएगा इसको। भैया ऑक्लूजन का, ऑक्लूडेड का मतलब क्या हुआ बताओ बच्चों? कौन बताएगा? चलो बताओ। मेटल की सरफेस पर H2 गैस चिपक जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्लूजन, और चिपकी हुई हाइड्रोजन को बोलते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है। चिपकाने वाले मेटल में जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है पैलेडियम और प्लेटिनम। ये लोग, और निकेल वगैरह। पैलेडियम निकेल, ये सब लोग हैं ट्रांजिशन मेटल जो चिपकाते हैं अपनी सरफेस पे। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो अपनी सरफेस पे हाइड्रोजन को चिपका लेते हैं, इसी चिपकने को बोलते हैं ऑक्लूजन। और जो हाइड्रोजन चिपकी उसको क्या बोलते हैं? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। बताओ कितने तरीके के हाइड्रोजन पढ़ ली तुमने? 4 टाइप्स। कौन सी? मॉलिक्यूलर, ऑक्लूडेड, नेसेंट और एटॉमिक। इन चारों को याद करने का एक साथ एक तरीका है। एक नाम याद कर लो छोटा सा। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई? एक नाम याद कर लो छोटा सा, मोना। क्या क्या मतलब हुआ? एम मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ओ मतलब ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। एन मतलब नेसेंट हाइड्रोजन। ए मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन। ऐसा लगता है किसी छोटी सी बच्ची का नाम है। और बेटा ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी है, चारों हाइड्रोजन ना। ऐसा लगता है किसी बहुत ही छोटी सी बच्ची का नाम है, इस नाम को याद कर लो। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? मॉलिक्यूलर, फिर ऑक्लूडेड, फिर नेसेंट और फिर एटॉमिक। और वैसे भी एटम है वो तो हाईली अनस्टेबल होंगे बेटा। एटॉमिक हाइड्रोजन लास्ट में सबसे कम स्टेबल। अच्छा बताओ बेटा, अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर की एनर्जी पूछी जाए तो एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा? क्या एनर्जी का ऑर्डर बेटा नहीं आएगा? कर दीजिए। बेटा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के एटॉमिक की एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी मिनिमम है, पर जब भाई साहब आप बात करेंगे एनर्जी की, भाई साहब तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। Now this is
This is what? This is what? End of chapter. This is what? End of chapter. So आप लोग रिवाइज करें, जो क्वेश्चंस ना है वो मुझे भेजें, और जो भी डाउट हो मैं वो कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स मैं बता दूंगा, ठीक है? तो इससे मतलब ये है कीप स्माइलिंग एंड स्टडीइंग ऑल्सो, कीप स्माइलिंग एंड स्टडीइंग। Thank you, sir. ठीक, थैंक्स टू एवरीवन। Thank you, sir. Yes, sir. डाउट्स to everyone of you. ऐप में पूछेंगे। हाँ, ऐप पे पूछ लेना या कोशिश करना, मेरे नंबर पर सेंड कर देना, मैं कोशिश करूंगा फटाफट आप सबको अप्लाई कर दूंगा। थैंक्स टू एवरीवन, है ना? आई होप आप लोग कुछ सीख पाए होंगे। आज आप लोग थोड़ा परेशान हुए, मेरे घर में कुछ नेटवर्क इशू था बेटा, तो सुबह क्लास नहीं ले पाया, सॉरी फॉर दैट ऑल्सो, है ना? आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दैट टू ऑल्सो। So this is all for the day. Once again, thank you everyone. Okay, sir. Take for your Thank you, patient listening. May you all have a nice day ahead and may God bless us. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.